मेरे बच्चे, तुम बस कुछ कदम दूर हो उस बड़ी सी सफलता के लिए, जिसके लिए तुमने बहुत कड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा कठिन संघर्ष किया हुआ है। सुनहरी मुस्कान के साथ तुम्हारी जीत तुम्हें गले लगाने के लिए तुमसे बस थोड़ी ही दूरी पर खड़ी है। यदि तुम भी उस जीत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो अभी साथ 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 लिखकर अपना नाम जरूर दर्ज करो। ईश्वर कहते हैं, प्रिय पुण्य आत्मा, इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन के एक अध्याय का शीघ्र ही अंत होने जा रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में इस समय थोड़ा उथल पुथल होने वाला है। इसे तुम महसूस करोगे, क्योंकि जब इस भौतिक जगत में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो मनुष्य के जीवन में बदलाव होना बहुत ही स्वाभाविक है। अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस बदलाव से गुजरना ही पड़ेगा। अंत ही आरंभ होता है मेरे प्रिय। एक अध्याय का अंत ही एक दूसरे नए सुनहरे अध्याय का आरंभ है। ऐसे मनुष्य जो बार बार तुम्हारे जीवन में दुख का कारण बनते आए हैं, वो शीघ्र ही तुम्हारे जीवन से हटने वाले हैं। तुम्हारी उन सभी कड़वी यादों और लोगों को जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, तुम पीछे छोड़ने वाले हो। जो तुम्हारे लिए अब तक रुकावट का कारण बने थे, अब तुम जिस अध्याय में कदम रखने जा रहे हो, उसके द्वार पे ही तुम्हारी सफलता तुम्हें खड़ी मिलेगी। क्या तुम इस खुशी और सफलता को पाने वाले अध्याय में प्रवेश करने को तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी 555 अवश्य लिखो। मैं अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने को तैयार हूं, ऐसा बोलो। समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तुम भी बदल रहे हो, क्योंकि यह सृष्टि परिवर्तनशील है। इसलिए तुम बदल रहे हो, लेकिन यदि कुछ स्थिर है, अस्थाई है, तो वो परम आत्मा ही है, जो इस बात को स्वीकार करते हुए अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करता है। वो कभी भी दुख में अपना जीवन नहीं जीता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब हिम्मत हारना बंद करो, क्योंकि अब तुम बहुत नजदीक आ चुके हो उस लक्ष्य के जिसके लिए तुमने दिन रात प्रार्थनाएं की हैं, मेहनत किया है, अपनी रातों की नींदें गंवाई हैं और सभी कड़वी बातों को चुपचाप सहा है। कितने कड़वे घूंट पिए हैं तुमने उसके लिए। अपने मुश्किलों से भरे मार्ग पर चलते हुए तुमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तुम कई बार लड़खड़ाए, लेकिन तुमने चलना नहीं छोड़ा। तुम्हारे इसी परिश्रम, इसी साहस से अब तुम वो हासिल करने वाले हो, जिसे हासिल करने के बाद लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तुम भौतिक जगत में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सृष्टि में भी बहुत बड़ी उन्नति को, बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। अब तुम उस अंतर ज्ञान से परिचित होने वाले हो, जिसमें तुम्हें कुछ विशेष मिलेगा और जो दूसरों के लिए जानना अत्यंत ही मुश्किल है, दुर्गम है। अब तुम उस परम शक्ति के संपर्क में हो, जो तुम्हें
प्रतिक्षण प्रेरणा और साहस बल प्रदान कर रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम विशेष हो? कुछ ऐसा है जिसे तुम तलाश कर रहे हो और तुम्हारी यही तलाश तुमको उस कार्य के पास ले जा रही है जो तुम्हारे नए अध्याय को तुम्हारी सफलता से जोड़ने का कार्य करती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर हो जहां तुम्हारा स्तर बहुत ज़्यादा तेजी से विकसित होने वाला है। तुम्हारी सोच से कहीं अधिक और तुम्हारी कल्पना से कहीं परे तुम्हें कुछ अद्भुत कराने की तैयारी नियति ने रच रखी है। क्या तुम ब्रह्मांड का सहयोग प्राप्त करने को तत्पर हो? यदि हाँ, तो अभी के अभी 666 अवश्य लिखो। जिसने इस धरा पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित हुआ है। इस सत्य को जानते हुए अपना कर्तव्य पालन करने में जरा भी शोक, जरा भी द्वेष नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य ही ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर की इच्छा ही तुम्हारे जीवन का सहार होना चाहिए। मेरे प्रिय, अब तुम इस निर्धारित जीवन अवधि में केवल भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं आए हो, बल्कि तुम्हारे लिए कई ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें तुम्हें जानना, पहचानना है, समझना है और फिर उन तक पहुंचना है। मेरे प्रिय, तुम आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति प्राप्त करने वाले हो। स्वयं पर विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी आंखों का प्रकाश है और तुम्हारा ये प्रकाश तुम्हारे जीवन में दिव्यता को भरने वाला है। तुम्हारा अंतर्मन कहता है कि तुम सत्य से परिचित होना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को भ्रम में रखे हुए हो। तुम्हारा विश्वास कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, ऐसी सफलता जिसकी कल्पना तुम्हारे पूर्वजों ने भी नहीं की होगी, तुम्हारे आस पड़ोस, तुम्हारे रिश्तेदारों ने भी नहीं की होगी, लेकिन तुम भयभीत होते हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है, इसका प्रमाण ये है कि तुमको अपने प्रश्नों के उत्तर सहज रूप से अंतर्मन से ही प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। तुम सत्य को झुठला रहे हो, तुम वास्तविकता पर विश्वास नहीं कर रहे हो और जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वो कभी भी ईश्वर पर विश्वास कर नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रिय, अपने मन से संदेह की गठरी निकाल फेंको। संदेह की जो डोर तुमने बांध रखी है उसे काट डालो और विश्वास करो, तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। तुम अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हो। सारी दुविधा, सारी चिंता को त्याग कर आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस जगत में कोई भी तुम्हें हानि पहुंचा नहीं सकता। मेरे प्रिय, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। तुम सदा सुखी रहो, प्रगति की ओर बढ़ते चले जाओ।